जय श्री राम दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रभु श्री राम जी के अनुसार हमारे जीवन में सबसे बड़े महत्व की बात क्या है और हमारे शरीर में ऐसा क्या है जो दुख सुख पीड़ा और प्रसन्नता की भावनाओं का वाहन है। और हर प्राणी की परीक्षा कौन लेता है, कैसे लेता है, और समस्त प्राणी मात्र के अंदर भगवान की ही ज्योति प्रकाशित होती है और हमें सीता जी के जीवन से क्या सीखना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दरअसल बात यह है कि एक बार आर्य सुमंत लक्ष्मण जी को बता देते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और माता सीता भगवती लक्ष्मी के अवतार हैं। और ये भी बताते हैं कि पिताश्री और आर्य सुमंत भी भविष्य में क्या होने वाला है इसका पूरा ज्ञान रखते थे। अब लक्ष्मण जी ये सब सुनकर दुविधा में पड़ जाते हैं। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि जब भैया स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और भाभी सीता भगवती लक्ष्मी के अवतार हैं, तो फिर ये सब घटना चक्र, वनवास, भाभी का हरण, ये सब क्यों हुआ। पिताजी को जब भविष्य का पूरा ज्ञान था तो इन सब घटनाओं के बारे में भी ज्ञान होगा, और ये सब घटनाओं के बारे में जब ज्ञान था तो इन सब घटनाओं का इतना दुख क्यों हुआ। ऐसा लक्ष्मण जी के मन में तमाम तरह का प्रश्न चल रहा है, विचार चल रहा है। अब लक्ष्मण जी का ये सब चिंता देख करके भगवान राम पूछते हैं। फिर लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम को अपने चिंता का कारण बताते हैं। तो भगवान राम कहते हैं, भगवान राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि समस्त प्राणी मात्र के अंदर भगवान की ही दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। जब कोई भी व्यक्ति दिव्य दृष्टि से देखेगा तो उसे पता चलेगा कि वो स्वयं भगवान है। प्रभु श्री राम उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि बहुत से घड़ों के अंदर तुम पानी भरकर रख दो तो सभी घड़ों में एक ही सूर्य का छाया दिखाई देता है। वही सूर्य आपको आकाश में भी दिखेगा और वही सूर्य प्रत्येक घट के अंदर भी दिखेगा। जब आप ये सब जान जाओगे तो सारी दुविधा, सारी चिंता मिट जाएगी, फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। फिर प्रभु श्री राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि इस शरीर के अंदर जो मन है वही दुख सुख पीड़ा और प्रसन्नता की भावनाओं का वाहन है, और माया उसी मन के द्वारा हर प्राणी की परीक्षा लेती है। भगवान राम कहते हैं कि भविष्य का ज्ञान होना न होना बड़े महत्व की बात नहीं है। योग साधना से कोई भी प्राणी त्रिकालदर्शी हो सकता है, भविष्य का जानकार हो सकता है। भगवान राम कहते हैं कि एक प्राणी के लिए सबसे बड़े महत्व की बात है कि दुख और सुख के समय प्राणी कैसा व्यवहार करता है। वो भावना की चोट सहकर भी अपने धर्म, अपने कर्तव्य पर स्थिर रहता है कि नहीं रहता है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि होनी तो होगी ही, लेकिन उसका सामना प्राणी किस प्रकार करता है, यही महत्वपूर्ण बात है। और भगवान राम कहते हैं कि पिताश्री को भविष्य का ज्ञान था, इसमें उनकी महानता नहीं है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपना धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, अपना प्राण त्याग दिए, लेकिन अपने वचन से पीछे नहीं हटे। ये उनके लिए महत्वपूर्ण बात थी। और भगवान राम कहते हैं कि यदि सीता भगवती लक्ष्मी की अवतार हैं तो उसमें होने के घटना चक्र को बदलने की भी पूरी शक्ति थी, लेकिन सीता ने मर्यादा के आदर्श का पालन किया। ये सब कुछ त्याग करते हुए उसे कितना दुख हुआ होगा। सभी लोग सीता को घर पर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वो फिर भी जो अपना धर्म और कर्तव्य समझा उसे निभाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। यही महत्वपूर्ण बात है। प्राणी को भविष्य को जानने के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। वर्तमान में जो धर्म और कर्तव्य है उसे बखूबी निभाना चाहिए। भविष्य तो स्वयं नतमस्तक होकर प्राणी के सामने आ जाएगा। होनी तो होनी ही है, तुम अपने धर्म पर दृढ़ रहो। यही शिक्षा हमें माता सीता से लेनी चाहिए। ऐसा भगवान राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो सुझाव भी दे दीजिए। बाकी कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। जय श्री राम दोस्तों।